मेरी वेल डन अरशद नदीम, वेल डन। सब्ज परचम फिर बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कामयाबी के बाद अल्लाह के हुजूर सरबसजूद फखरे पाकिस्तान के आखिरी राउंड में 86.4 मीटर की शानदार थ्रो। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने पहले राउंड में 75.64, दूसरी बारी में 76.60, तीसरे राउंड में 85.57, चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की थ्रो की। भारत के सचिन यादव ने 85.16 की मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा, भंगड़े और रक्स, मिठाई और मुबारकबादों का सिलसिला जारी। गोल्ड मेडलिस्ट की वालिदा का कहना है कि अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की, मेरा बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। वालिद ने कहा, अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुशी है। अरशद की कामयाबी के लिए दुआ करने पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन PCB की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी कहते हैं, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर फख्र है। हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। भारतीय फौज ने पहली मरतबा पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान के साथ झड़पों पर लड़ाका तैयारों को खो दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा, अहम सवाल यह है कि तैयारी क्यों गिराए। जनरल अनिल चौहान का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। बीजेपी के सीनियर सियासतदान पहले ही 5 भारतीय जेट तैयारों को गिराए जाने को कबूल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। शहबाज शरीफ में दौरे के दौरान अहम जरगे में शिरकत करेंगे। जरगे में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली शरीक होंगे। ज़राए का कहना है, जरगे में सुबह भर से कबायली और सियासी अमायदीन को भी मदऊ किया गया है। सोराब शहर में हमले की तहकीकात जारी। क्वेटा और दीगर इलाकों से मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें सोराब पहुंच गई। नजर आतिश किए जाने वाले दफातर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। दहशत गर्दों ने शहर में डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की रिहाइश गाहों को नजर आतिश कर दिया था। हमले के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह भलीदी शहीद हो गए थे। पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों को जंग करने से रोका। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर एक बार फिर पाक भारत जंग में सालसी पर बोल पड़े। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत की बात की, इनसे तजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतल्लिक मुआहिदा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रखे हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहे हैं। भारत में इस्लामोफोबिया से मुतालिक वाक़यात में खतरनाक इजाफा। पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत से तमाम शहरियों के हुकूक और सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर, इम्तियाजी सलूक के जरिए निशाना बनाना तशवीश का बाइस है। मजहबी मुनाफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म से मुतल्लिक़ इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई अदारों को मिलकर काम करना होगा। स्मगलरों के साथ गठजोड़, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। बलोचिस्तान के जिला पशीन में 4 लेविज एहलकार नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DG लेविज अब्दुल गफ्फार मगजी का कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का आवाम दोस्त मनसूबा अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़्यादा अफराद ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। पहले फेज में जेहलम, कत्तो की, मुकांजन, लोधरा, रेनाला खुर्द में मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे।
बिटकॉइन की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली फराहमी का मामला। ज़राए के मुताबिक माइनिंग के लिए बिजली के रेट क्या होंगे? वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई स्टडी करना शुरू कर दी। माइनिंग मार्केट को बिजली सस्ती देने के लिए IMF से राब्ता किया जाएगा। EP52 ज़िमनी इंतखाब सियालकोट में मैदान कल लगेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। हल्का में 185 पोलिंग स्टेशन कायम, 38 हसास, 11 इंतहाई हसास करार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद शफाकत मद मुकाबले। सवार हो गया। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी बारिश का सिलसिला सुबह से जारी। शदीद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 दिन में बारिशों से शदीद नुकसानात। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक हादसात के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक, 34 घरों को नुकसान पहुंचा। नौबाई को थाने पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी। PTI-MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 42 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। 11 मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ दफ़ात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। 7ATA के तहत भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तमाम सज़ाएँ इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद होगी। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। PTI क़यादत और वकला ने वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया। PTI की जानिब से कोई भी वकील वर्कर्स के केसेस में पेश ना हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया। कराची में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज खत्म। SSP मलीर से मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब। कायदाबाद नेशनल हाईवे पर एहतजाज 18 घंटे से ज़ायद जारी रहा। रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया। डेप्यूटी DSQ डॉक्टर वकार शकूर निजी क्लिनिक से वाबस्ता निकले। निजी अस्पताल में 25 के करीब बच्चों के अपेंडिक्स के ऑपरेशन हुए थे। तहकीकाती कमेटी में वकार शकूर को भी शामिल थे, जिन्हें बाद अज़ा कमेटी से हटा दिया गया था। और लाहौर में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शाहपुर कांजरा में मौजूद जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। शहरियों का कहना है कि व्यापारी 35 किलो वाले बकरों का 1 लाख से भी ज्यादा मांग रहे हैं। बैल की कीमत भी 3 लाख से शुरू हो रही है। ईद कुर्बान की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी। छुरियां, चाकू और दीगर औजार तेज करने वालों की चांदी हो गई। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबीर और मैं हूँ सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन के बाद अब एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने एक दफा फिर सब्ज हलाली परचम बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम ने पहले राउंड में 75.64, दूसरे राउंड में 76.60 मीटर और तीसरी थ्रो 75.57 मीटर की फेंकी। आपको बताएं कि चौथे राउंड के खिताब पर अरशद नदीम ने चार्ट पर पहले नंबर पर मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी थ्रो 86.40 मीटर लंबी थ्रो फेंकी और बिलाखिर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम इससे कबल पेरिस ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस बड़ी खबर से मुतल्लिक के कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन के बाद एशिया चैंपियन भी बन गए हैं। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तानी एथलीट ने एक दफा फिर सब्ज हलाली परचम बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने